रणथंभौर में विगत 16 अप्रैल को एक श्रद्धालु वृद्धा के साथ जा रहे 7 वर्षीय पोते को बाघ द्वारा शिकार बना लेने का मामला। घटना के 9 दिन बाद राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल। वन विभाग के अधिकारियों से घटना के बाद किए जाने वाले सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। यात्रियों की सुरक्षा में नहीं हो चूक, बोले जितेंद्र गोठवाल। दूसरी ओर सुरक्षा के नाम पर सड़क के दोनों तरफ घनी झाड़ी काटकर वन अधिकारी कर रहे जंगल के सौंदर्य के साथ छेड़खानी। जंगल में चलती नजर आई कुल्हाड़ी। आम जनता पर जिन नियमों के तहत की जाती है वह नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई, उन्हीं नियमों की रणथंभौर में उड़ाई जा रही है धज्जियां। अनफिट वाहनों से श्रद्धालुओं को लाने ले जाने की व्यवस्था कर फिर श्रद्धालुओं की जान के साथ अधिकारी कर रहे खिलवाड़। वन्य जीवों की मॉनिटरिंग के सवाल पर रणथंभौर सीसीएफ अनूप के आर नहीं दे सके सटीक जवाब। वहीं जितेंद्र गोठवाल भी गोलमोल बात करते आए नजर। हकीकत यह है कि किसी ने अपना कलेजे का टुकड़ा खो दिया तो किसी ने अपने परिवार का चिराग। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 9 दिन बाद घटना की सुध ली गई, वह मानवता को शर्मसार कर देने वाली साबित हुई। हकीकत तो यह है कि समय रहते उच्च स्तरीय ठोस कदम रणथंभौर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नहीं उठाए गए तो वह दिन दूर नहीं कि ऐसी घटनाएं फिर से इतिहास दोहराने वाली साबित होंगी। महज झाड़ियां काट देना और टूटी दीवारों को सही कर देने से बाघों के दुर्ग में मूवमेंट को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं। घटना वाले दिन अगर वन विभाग अधिकारियों को यह बात पता होती और दुर्ग जाने वाले रास्ते में बाघ के मूवमेंट होने की पुष्टि कर दी जाती और पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं को कुछ समय रोक दिया जाता तो ऐसी घटना होने से रोकी जा सकती थी। के लिए आपने गेट खोल दिया, सुरक्षा विभाग की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं फिलहाल के लिए? पैदल यात्री सबसे ज़्यादा खतरे में है इस रोड पे, इसलिए पैदल वाले यात्रियों को हम शटल जीप सर्विस से ही यहाँ लाने का व्यवस्था की है। सेम आपका बाइक वाले यात्री भी। इसके अलावा जो प्राइवेट गाड़ी जो बाहर के वाले लोग एक कोई जानवर दिखते समय उनको गाड़ी रोकना और गाड़ी से उतरना, सेल्फी खींचना, इस तरह का आदत उनको रहता है, उनको पता नहीं है इस वजह से। इसलिए बाहर वाले गाड़ियों को भी हम वहाँ रोक के शटल सर्विस में ही उनको रिकमेंड करते हैं। सर, प्राइवेट टैक्सियाँ लगाई हुई हैं लेकिन वो उनका अगर कागजों का आकलन किया, उनका जो तथ्यात्मक रिपोर्ट ली तो वो अनफिट है व्हीकल, उनसे भी हादसा होने का अंदेशा, उस पर कब एक्शन होगा? वो हमने उनका फिटनेस सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया है। फिटनेस सर्टिफिकेट बिना कोई भी गाड़ी टैक्सी करता है उसको अलाउ नहीं करें। सर, शेरपुर हेलीपैड पे विभाग के द्वारा एक बड़ा पार्किंग स्थल भी बनाया जा रहा है, तो ये गाड़ियाँ क्या शेरपुर से गणेश मंदिर तक चलेगी या कोर्ट तक? शेरपुर के हेलीपैड के पास कोई पार्किंग एरिया नया बनाया नहीं, वो प्लेन ज़मीन है, उसमें फ्री पार्किंग अभी शुरुआत में हम दे रहे हैं गाड़ियों को। वैसे भी हम मेला के समय पे उसी एरिया को भी पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। झाड़ियाँ काटना क्या अब आगे की घटनाओं को रोक पाएगा? किसके आदेश पर जंगल को उजाड़ा जा रहा है? जानवर के नज़दीक कोई आदमी अचानक पहुंच जाता है, जानवर आदमी के पास या आदमी जानवर के पास, वो अचानक पहुंचने से एक दोनों का घबराहट होने के, अटैक होने की चांस है। जब भी आपकी तरफ से आदेश दिए जाते हैं तो मौखिक रूप से ही रहते हैं या गणेशधाम चौराहे पे क्यों नहीं चिपकाए जाते हैं चौकी पे? सबसे ज़्यादा क्यों नहीं किए जाते आदेश? आपके जो आदेश होते हैं वो सिर्फ आपके मौखिक रूप से ही बताते हैं जब अधिकारी से बात करते हैं, तो यहाँ पे चस्पा क्यों नहीं किए जाते? नहीं, आप जो बता रहे हैं रोड पे अगर टाइगर बैठे हो तो वायरलेस मैसेज पे ही हमको जैसे अभी आप लोगों ने 5-6 दिन के लिए क्या किस तरह की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से निर्देश मिले हैं? जिस दिन से बच्चों उठाने का एक्सीडेंट हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी रोज़ फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों से अपडेट ले रहे थे, मूवमेंट की जानकारी ले रहे थे और सर्वाधिक जो चिंता थी उनको यात्रियों की थी। किसी भी कीमत पर गणेश जी धाम आने वाले यात्री को कोई जानवरों द्वारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सही है कि टाइगर मूवमेंट कहीं भी कभी भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने फॉरेस्ट के सभी अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार सबको निर्देशित किया है कि जहाँ जहाँ से भी टाइगर की मूवमेंट होना संभावित है, चाहे वो कहीं दीवार डैमेज हो या कहीं जालियाँ टूटी हो या और भी किसी तरह की कोई कमी हमें नज़र आती है, तो उसको तुरंत दुरुस्त करनी चाहिए। रोड से सटे हुए आसपास की जो झाड़ियाँ जंगल हैं उनको साफ़ कराना चाहिए
ताकि यात्रियों को आते समय किसी झाड़ी में बैठकर कोई टाइगर किसी तरह का अटैक ना कर दे। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये चिंता है कि ये जो दुखद घटना हुई है, ऐसी कोई घटना फिर से उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। और आज हमारी जो बातचीत हुई, मैं उससे संतुष्ट हूँ कि फॉरेस्ट अपना काम करने में लगा हुआ है। डिपार्टमेंट के लोग सभी तरह की झाड़ियाँ और रास्तों को साफ करने में, या फिर कहीं से टाइगर मूवमेंट है तो उसको ठीक करने में, जगह जगह CCTV कैमरे लगाने की भी सरकार की योजना, उसको भी तुरंत 2-3 दिन के अंदर इम्प्लीमेंट फोर्ट करें। की दीवार कई जगह से डैमेज है, उसको लेकर के डैमेज है। फोर्ट की दीवार जो कई जगह से डैमेज है, जहाँ से टाइगर मूवमेंट होने की संभावना है, उस दीवार को भी ठीक करने वाले हैं हम लोग। जहाँ पर जाली की आवश्यकता होगी वहाँ जाली भी लगाएंगे, और भी यथासंभव जो हम लोगों को, फॉरेस्ट विभाग को और सरकार को नजर अभी इस रोड पे करीबन 18 से 20 टाइगरों का मूवमेंट है, और श्रद्धालुओं का किस तरह का, मतलब जो श्रद्धालु गणेश जी के वो 2 व्हीलर रोके गए हैं, 4 व्हीलर रोके गए हैं, या उनकी यहाँ तक आने के लिए क्या व्यवस्था की गई फॉरेस्ट? देखिए, हमारे यहाँ के जो टाइगर्स का नेचर रहा है, टाइगर ने कभी कभी किसी व्हीकल के ऊपर अटैक नहीं किया। तो सुरक्षा की दृष्टि से वर्तमान में हम लोगों ने यहाँ से गणेश धाम गेट से 4 व्हीलर जो गाड़ियाँ हमारी टूरिस्ट को लिए हम लगाई जाती थी, ऐसी कुछ गाड़ियों को अलाउ किया है। मोटरसाइकिलों को रोका है। और अभी जो मेरी बातचीत हुई उसके अनुसार, जैसे हमारे यहाँ पे परिक्रमा देने वाले या फिर डंडोज देने वाले कुछ यात्री आते, तो उनकी सुविधा के लिए भी, उनके साथ चलने के लिए कोई गाड़ी की सुविधा की परमिशन हम लोग दें, ऐसा विचार हमारा है। वो भी हम यात्रियों का 100% ध्यान रखा जाएगा कि डंडोज देने वाला हो या कोई भी यात्री हो, उसको जानवर के द्वारा कोई नुकसान ना हो। RJ-25 के अलावा अन्य जो राजस्थान के RTO है उनको अनुमति नहीं दी गई है, विधायक जी इसके बारे में क्या? देखिए, उनके लिए शेरपुर तेराए से व्हीकल्स लगाए गए हैं। उस दिन भी जो प्रॉब्लम हुई वो ये इसी तरह की हुई कि बहुत ज़्यादा व्हीकल आने के कारण यात्रियों को करीब 1 किलोमीटर से पैदल आना पड़ रहा था। इसी कारण से ये एक्सीडेंट हुआ। मुझे लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से वर्तमान में जो इंतजाम हमें करने चाहिए वो सरकार ने किए, फॉरेस्ट विभाग ने किए, और हमारी चर्चा हुई है और उसको दुरुस्त करने की। बाघों की मॉनिटरिंग को लेके कितना आप इसमें मानते हैं? बाघों की मॉनिटरिंग कंटिन्यू हो रही है, सभी जगह कैमरे के द्वारा भी हो रही है, हमारे गार्ड्स के द्वारा भी हो रही है। और जब मॉनिटरिंग थी तो टाइगर मूवमेंट के लिए अलर्ट किया जा रही, जनता फिर भी आ रही जा रही थी। देखिए, टाइगर एक जानवर है और उसके स्वभाव में है, वो आपसे और मेरे से पूछ के चलने वाला जानवर नहीं है। सरकार, फॉरेस्ट विभाग पूर्णतः प्रयास कर रहा था कि इस तरह का एक्सीडेंट ना हो, लेकिन हुआ, वो दुखद है। आगे से नहीं हो, इसके लिए हम लोग CA सुभाष पाल से दौरे पर आए थे, गणेश जी 2 नंबर जोन से जा रहे थे, उनके का भी टाइगर से सामना हुआ था, उसके बाद भी क्यों नहीं चेता विभाग? मुझे लगता है कि टाइगर को जानकारी नहीं थी, वो CS है। विभाग को तो थी। भैया, मेरी बात सुनो, जो टाइगर है वो मूवमेंट करते समय किसी बड़े आदमी को या किसी बड़े औरे को देखने वाला नहीं है, वो तो रूटीन में मूवमेंट करने वाला है। लेकिन सावधानी रखेंगे हम लोग ताकि इस तरह की घटना ना हो। धन्यवाद सर। आज जैसे मार्ग पहली बार खुला तो क्या एहतियात तौर पर क्या व्यवस्थाएं रही हैं? आपने रास्ते में देखा होगा कि जगह जगह झाड़ियाँ कट रही है, जाल लग रहे हैं, दीवारें बन रही है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उसी अनुसार हम लोगों ने ज्वाइंट विजिट किया है और फॉरेस्ट अपने काम को लेके गंभीर है। मुझे अच्छा लगा। और भी जो सुविधाओं की विभाग को कई संसाधनों की कमी है, उसमें राज्य सरकार किस तरह उनको प्रोवाइड कराएगी? मैंने उन्हें कह दिया, आज ही सूची बना के भेज दो, कल प्रोवाइड करवा देंगे। एक पार्किंग की व्यवस्था का बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। अभी हम 30 व्हीकल अलाउ कर रहे हैं, इसलिए समस्या कार्तिक नहीं। सुमन के परिजनों का 50 लाख के मुआवजे का आंदोलन होने वाला है, सर समाज करने वाला, उस पर सरकार ने क्या विचार किया है? हमारे जो फॉरेस्ट का प्रावधान है उसके अनुसार 5 लाख रुपए हम लोगों ने तुरंत रिलीज़ कर दिए, और वो उसके परिजनों के डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने मंगाए, उनको उपलब्ध करवा देंगे। बाकी समय आने पर देख लेंगे।